ये वीडियो विज्ञान क्लास 10th मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का पार्ट 4 है। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि कैसे दूरदृष्टि दोष होता है, कैसे उसमें आँखों की वक्रता त्रिज्या और उसकी मोटाई बढ़ जाती है, कैसे अभिनेत्र लेंस और उसके रेटिना के बीच की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और आज मैं उसके कारणों को बताने वाला हूँ। उसमें उस वीडियो में मैंने आपको चित्रवाइज समझाया था। आज इसमें मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ कि ये सब कैसे हो जाता है। तो आप देखिए वीडियो। ये देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूरदृष्टि के कारण। देखिए, ये नेत्र है, ये है नेत्र, ये है नेत्र की संरचना और ये बनी है उसकी कार्निया। पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाया है। ये है उसकी कार्निया, ये ऊपरी भाग, और ये पूरा आँख का ऊपरी भाग है, और ये अंदर इसका लेंस है। आप सभी को पता होगा कि आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस, ये देखिए, जब यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती हैं तो यहाँ से होकर ये यहाँ पड़ती हैं। इस बिंदु को कहते हैं पीत बिंदु। ये देखिए, प्रकाश की किरणें यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से अपवर्तित होकर और यहाँ से निकल जा रही हैं। इसे कहते हैं पीत बिंदु। ये है स्वस्थ व्यक्ति के लिए, मतलब जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसे ऐसे ही दिखाएगा। प्रकाश यहाँ से आएगा, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पर हमको दिखाई देगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है, अब ये देखिए, दूर दृष्टि से पीड़ित, अगर किसी में ये दोष आ जाता है तो ये देखिए क्या होता है। इसमें प्रकाश की किरणें आती हैं, यहाँ से आती हुई आँख पर पड़ती हैं और यहाँ से अपवर्तित होती हुई ये नेत्र से बाहर प्रतिबिंब बनाती हैं। मतलब ये जो किरणें हैं, ये पहली किरण, ये दूसरी किरण, इसको मिलना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये मिल गई यहाँ, तो इसलिए वस्तु में दूरदृष्टि दोष आ गया। देखिए, दूरदृष्टि दोष तब होता है जब व्यक्ति का जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, ये निश्चित है। लेकिन दूर बिंदु होता है अनंत, मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी ही दूर देख सकता है, वो उसका अपना होता है। लेकिन सबका निकट बिंदु एक निश्चित होता है, जो होता है 25 सेंटीमीटर। तो जब किसी व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर अलग विस्थापित हो जाता है, मतलब कि यह 35 सेंटीमीटर हो जाए, 30 हो जाए, 26 हो जाए, 25 से 26 हो जाए, 1 ही सेंटीमीटर बढ़ जाए, तो उसे नहीं दिखाई देगा। इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। अब इसके कारण आप देख लीजिए। अभिनेत्र लेंस तो हो गया, ये भाग हो गया, अभिनेत्र लेंस हो गया, ये अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। अभिनेत्र लेंस और रेटिना यही पर होता है, ये होता है, मतलब कि जो आँख होता है उसके सबसे अंदर की परत जो होती है उसी को रेटिना कहते हैं। और रेटिना के ठीक पीछे ही ये पाया जाता है पीत बिंदु। रेटिना एक पारदर्शी होता है, अगर ये पारदर्शी ना हो तो प्रकाश यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, वो यहीं पर टकरा जाएगा। तो ये रेटिना जो होता है वो पारदर्शी झिल्ली होती है, कोमल। तो ये रेटिना होता है। अभिनेत्र लेंस, ये होता है अभिनेत्र लेंस, और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? ये देखिए, यहाँ पर देखिए, मैंने एक गोले से समझिए, जो गोला है, देखिए जो गोला है और इसके बीच में एक केंद्र है। जब ये गोला मोटा होगा तो इसकी ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ती जाएंगी जितना ही गोला मोटा होगा। लेकिन जब गोला चपटा होगा तो इसकी ये दूरी कम होती जाएगी, तो वैसे यहाँ हुआ है। ये चीज़ चपटा होता जाता है। ये चीज़ जब चपटा हो जाता है तो अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण ये दोष आता है। दूसरा पॉइंट देखिए, नेत्र गोले का व्यास कम हो जाता है। देखिए व्यास मतलब ये देखिए किसी भी वृत्त की त्रिज्या केंद्र से उसके सबसे बाहरी सरफेस तक होती है, लेकिन जब इस केंद्र से यहाँ तक पूरा मिला जाए तो इसे कहते हैं व्यास। इसे कहते हैं डायमीटर, इसको व्यास कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, नेत्र गोले का व्यास कम हो जाता है। ये देखिए, जब ये चपटा होगा, देखिए यहाँ जब चपटा होगा तो इसका व्यास देखिए कम हो जाता है। जब ये चपटा होगा तो ये व्यास कम हो जाता है। लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की वक्रता मतलब उसका जो गोला है, उसकी गोलाई कम हो जाती है, तो जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब इसकी गोलाई कम होगी, फोकस दूरी इसी को कहते हैं, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी। इसको यहाँ से वक्रता, इसको तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन यहाँ से ये जो मेन सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक रेटिना तक के
बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो जब ये चपटा होगा तो ये चीज़ बढ़ेगी। जैसे ये देखिए, यहाँ पर है ये नेत्र है, यहाँ पर रेटिना है, ये देखिए यहाँ पर नेत्र है, यहाँ रेटिना है। अब देखिए जितना ही ये कम होता जाएगा, मान लीजिए ये इतना कम हो गया तो देखिए इससे ये बढ़ती जाएगी ना। देखिए इसका इतना कम है और इसका इतना है, तो देखो ये ज़्यादा बढ़ेगा कि ये ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब ये देखिए दूर दृष्टि से पीड़ित में क्या दोष आया था कि प्रकाश यहाँ से जा रहा था लेकिन यहाँ बाहर बना। लेकिन जब वो इलाज कराने गया चश्मा बनवाने, तो आपको पता होगा मैंने पार्ट 3 में बताया है कि दूर दृष्टि से इलाज के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और अपसारी लेंस किसी भी प्रकाश किरण को सिकोड़ने का काम करता है, सिकोड़ने का। उत्तल लेंस को अपसारी कहते हैं क्योंकि वो प्रकाश किरण को सिकोड़ने का काम करता है। तो डॉक्टर चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है और वो चश्मा बनाकर देता है, तो वो प्रकाश यहाँ से होकर यहाँ वापस आ जाता है। ये देखिए ये चश्मा लगाया हुआ व्यक्ति है, देखिए इलाज या चश्मे द्वारा स्वस्थ हुआ व्यक्ति। तो ऐसे होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जरा दृष्टिता। अब जरा दृष्टिता किसे कहते हैं? जरा दृष्टिता, इसमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है न पास की। तो जरा दृष्टिता में ये होता है, इसमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना पास की, मतलब इसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों दोष आ जाता है। इसके उपचार के लिए व्यक्ति क्या करता है, उसमें द्विफोक्सीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सीय माने दोनों, उत्तल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है और अवतल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है। ये देखिए जो चश्मा होता है, जब व्यक्ति जैसे जरा दृष्टिता से कोई पीड़ित है, उसमें दोनों दोष है, तो उसमें देखिए ये चश्मे का लेंस है। ये देखिए ये चश्मे का लेंस बना रहा हूँ मैं, ये देखिए चश्मे का लेंस है। तो आपने अपने किसी बुजुर्ग के चश्मे में देखा होगा ऐसे गोल सा रहता है, उसमें गोल सा दूसरा कांच लगा रहता है। तो यही होता है उत्तल लेंस, ये होता है उत्तल लेंस, ये होता है उत्तल लेंस। ये होता है, ये क्यों होता है? ये होता है पास की वस्तु को देखने के लिए, ये होता है पास की वस्तु को देखने के लिए, पास के लिए। ये है उत्तल लेंस पास के लिए। और ये जो इतना भाग होता है ये वाला, ये होता है अवतल लेंस। अवतल, अवतल तो आपने देखा होगा ऐसे होता है अंदर की ओर। तो ये है अवतल लेंस, ये होता है दूर की वस्तु देखने के लिए, ये होता है दूर के लिए। ठीक है ना? कुछ समझ आ गया होगा। अब मैं बता रहा हूँ आबिंदुकता किसे कहते हैं। आबिंदुकता, तो आबिंदुकता ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है न तो पास की वस्तु दिखाई देती है। तो ऐसे दोष को कहते हैं जरा दृष्टिता। लेकिन आबिंदुकता किसे कहते हैं? आबिंदुकता व्यक्ति को खड़ी वस्तु लेटी हुई तथा लेटी वस्तु खड़ी हुई दिखाई देती है। ये देखिए जब व्यक्ति खड़ी को देखता है तो उसको लेटी दिखाई देती है, लेकिन जब व्यक्ति लेटी को देखता है देखिए तो एक खड़ी दिखाई देती है, तब एक खड़ी हुई दिखाई देती है। तो आबिंदुकता में यही होता है। आबिंदुकता में खड़ी वस्तु लंबी और लंबी वस्तु खड़ी, मतलब कि लंबी वस्तु लेटी हुई दिखाई देती है। और इसका उपचार ऐसे होता है बेलनाकार। इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जब आप चश्मा बनवाने जाएंगे आबिंदुकता होने पर तो उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 5 में मैं आपको इसके अगले भाग के बारे में बताऊंगा।